हे शिव शंकर, आप मेरे मन को एकाग्र और चित्त को शांत करने की क्षमता प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने गुरुदेव के निर्देश और आपके आदेश का पालन कर सकूं। ध्यान शिवनाथ का नेत्र किए हैं बंद, लिखते तुलसी रामचरित, मिला के दोहा छंद। गुरुवर का निर्देश यही है, शिव जी का आदेश, गुरु आज्ञा को पूरा करना, यही तो परमानंद। किया ध्यान शिवनाथ का, नेत्र किए हैं बंद, लिखते तुलसी रामचरित, मिला के दोहा छंद। ऐसा कैसे संभव है? रात्रि में मैंने रामचरित के हस्तलिखित ताम्रपत्र यहीं रखे थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मन, आपने किसी को आश्रम में आते हुए देखा था क्या? क्या आपने किसी को रामचरित की हस्तलिपि ले जाते हुए देखा है? आश्रम में जाते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा, परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और फिर कोई रामचरितमानस की हस्तलिपि लेकर क्या करेगा? ब्राह्मण देवता, मैंने आश्रम के भीतर प्रत्येक स्थान पर देख लिया, किंतु मुझे रामचरित का हस्तलिखित ताड़पत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। महात्मा, मेरा आपसे निवेदन है, आप पुनः देखिए, ताड़पत्र भीतर ही होगा। ब्राह्मण देवता, मैं कई बार देख चुका हूं, मुझे लग रहा है कोई बाहरी व्यक्ति ही रामचरित के सुलेख को ले गया होगा। घोर आश्चर्य। मेरा आपसे निवेदन है, आप रामचरितमानस को दोबारा से लिखिए। कोई भी आपका सुलेख चुरा सकता है, परंतु आपकी विद्या और ज्ञान नहीं। आप उचित कह रहे हैं विप्रदेव। हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं पुनः प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।
किया प्रारंभ चरित को, लिखना लेकर नाम। भोर से लेकर संध्या तक अब यही एक बस काम। लिखा दिवस भर ध्यान लगाकर, रात्रि करे विश्राम। बसा हृदय में चित्र प्रभु का, जो तुलसी के राम। हे मेरे राम, मेरी हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहां चली गई? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई मेरी हस्तलिपि की चोरी तो नहीं कर लेता है? कदाचित मैं कभी कुंडी नहीं लगाता, तो कोई रात्रि में आकर ले जाता होगा। आज से मैं कुंडी अवश्य बंद करूंगा। तुलसी मन में यही सोचते, प्रभु करेंगे पार। सो जाते रख कर सिरहाने, दिन भर लिखा जो सार। किंतु मिले ना सुबह कहीं भी, प्रतिदिन बारंबार। कैसे पूर्ण करेंगे इसको, मन में है ये भार। तुलसी मन में यही सोचते, प्रभु करेंगे पार। सो जाते रख कर सिरहाने, दिन भर लिखा जो सार। आज तो मैंने कुंडी भी बंद कर दी है। अब मेरी कृति सुरक्षित रहेगी। हे प्रभु, रक्षा करना।
घोर आश्चर्य, आज तो मैंने कुंडी में लगाई थी, उसके पश्चात भी विलुप्त हो गई। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु श्री राम के चरित्र को बारंबार लिखता रहूंगा। हे महादेव, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी दुविधा दूर कीजिए महादेव। तुलसी, प्रणाम प्रभु। जीते रहो पुत्र तुलसी, सदा सुखी रहो। हे प्रभु, मैं तो सदैव आपके ही ध्यान में रहता हूं, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके ही आदेश पर मैंने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया है। मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस लिखता हूं और अपने सिरहाने रखकर सो जाता हूं, और जब प्रातः उठता हूं तो श्री रामचरित की हस्तलिखित प्रतिलिपियां अदृश्य हो जाती। मैं उसे छिपा देता हूं। किंतु प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपके ही आदेश पर प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो कहिए। इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु, आप मुझे बताइए। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है तुलसी। मैं तुम्हारे द्वारा रचित रामचरित्र इसीलिए छुपा रहा हूं क्योंकि तुम इसे संस्कृत में लिख रहे हो। हे महादेव, मैं आपका आशय नहीं समझा। संस्कृत तो कई युगों से देववाणी है और प्राचीन भाषा है। निश्चित ही संस्कृत देववाणी है, परंतु आम जनमानस की भाषा नहीं है। आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा, तो संस्कृत को समझने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे आम जनमानस तक यह रामचरितमानस कठिनाई से पहुंच पाएगा, और तुम्हें तो इसे जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए जनसाधारण की भाषा में ही रामकथा लिखना है, जो भाषा आम बोलचाल की हो। मैं समझ गया। जी, आपकी लीला है प्रभु। अब मैं श्री रामचरितमानस को
आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि परम पिता शिव और माता अन्नपूर्णा अपने पुत्र को दर्शन देने आए हैं। किंतु गुरुदेव, मुझे भोजन कराने वाली माता कौन थी? पुत्र, वह साक्षात अन्नपूर्णा माता पार्वती हैं। एक और भगवान शिव तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए पथ बना रहे थे और दूसरी ओर माता पार्वती स्वयं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती थी, अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाती रही। अपने इस संपूर्ण जीवन में मैं शिवजी को अपना परम आराध्य मानूंगा और माता पार्वती मेरी माँ है। आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं तुलसीदास, तुम इस समय यथार्थ में हो और यही सत्य है। और हमने जो स्वप्न में तुमसे कहा वह भी उतना ही सत्य है। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। किंतु यह रामचरित्र तुम्हें यहां नहीं लिखना है, इसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाकर लिखना है। जो आज्ञा भगवान, किंतु एक असमंजस है। कैसा असमंजस तुलसी? हे महादेव, आपके आदेश अनुसार मैं प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा, किंतु ये मान्य होगी या नहीं इसकी मुझे शंका है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र लिखे गए हैं वो देववाणी संस्कृत में ही लिखे गए। तुलसीदास, देवभाषा संस्कृत में तो भगवान श्री राम का चरित्र त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि पहले ही लिख चुके हैं। तुम्हें रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाना है, उसका प्रसार पूरे संसार में करना है। इसीलिए तुम्हें प्रभु श्री राम के चरित्र को आम बोलचाल की भाषा में ही लिखना है, जो सरल और स्वाभाविक हो। हाँ पुत्र, श्री राम का चरित्र तुम्हें इस प्रकार लिखना है कि मनुष्य रामचरितमानस को पढ़ के उसे समझ सके तथा उसे अपने जीवन में उतार ले, तभी उसका कल्याण होगा। आम भाषा में ही रामचरित का प्रचार और प्रसार संभव है पुत्र। जो आज्ञा माता। मैं तुम्हारी शंका का निवारण भी कर देती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सामवेद ऋचाओं का जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व तुम्हारे द्वारा रचित रामचरित को मिलेगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुलसीदास। तुम्हारे द्वारा रचित भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से समस्त संसार में तुम्हारा यश फैलेगा। किंतु अभी रचना प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अयोध्या जाओ, समय आने पर इसकी प्रेरणा तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी। उसके पश्चात तुम राम भक्त हनुमान की सहायता से इसे अयोध्या में ही प्रकाशित करना। हे भोलेनाथ, आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। आप समस्त संसार के मार्गदर्शक हैं। आपके आदेश का पालन करते हुए अब मैं श्री रामचरितमानस को आम जनमानस की भाषा में लिखूंगा।
आपको कोटि कोटि नमन महादेव, कोटि कोटि नमन।